लद्दाख में हुई हिंसा के 6 दिन बीत गए हैं। सीआरपीएफ चप्पे चप्पे पर इलाके में तैनात है। हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं क्योंकि आंदोलनकारियों के नेता सोनम वांगचुक जेल में बंद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। वांगचुक अभी राजस्थान के जोधपुर जिले में बंद हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने भारतीय सेना के लिए खास कवच बनाया था। ये ऐसा कवच था जो 20 डिग्री के तापमान में भी गर्म रह सकता है। फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार भी इन्हीं से प्रेरित था। लेह के मौजूदा हालात पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में 6ठी अनुसूची के क्रियान्वयन की वकालत करते हुए सोनम वांगचुक और मार्च सच्चे गांधीवादी तरीके से आयोजित किए गए हैं, जिनमें पूर्ण हिंसा पर जोर दिया गया है। ऐसा कोई हिंसक विरोध प्रदर्शन क्यों भड़काएगा और उसे दोषी क्यों ठहराया जाएगा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सोनम वांगचुक की पत्नी ने आगे कहा कि लेह के लोगों से ज्यादा शांतिप्रिय, देशभक्त और राष्ट्रवादी कोई नहीं है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इसके साथ ही और क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है, वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले पहले लद्दाख स्काउट्स हो, या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है, वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में, जब से ये 6 शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पद यात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन हैं टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए, क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती, तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। बता दें कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक ने भारतीय जवानों के लिए हीटिंग टेंट बनाया, जिसका फायदा देश के उन जवानों को मिला जो लद्दाख सियाचिन सीमा पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच हर पल तैनात रहते हैं। इस टेंट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।